या तो बाढ़, बारिश और बर्बादी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। मुंबई की बात करें तो मुंबई में बीती रात से लगातार भारी बारिश हो रही है और बारिश के बाद बेबसी बढ़ चुकी है। ये तस्वीरें देखिए आप जरा, ये तमाम तस्वीरों पर नजर डालिए। आपको बताएं, मुंबई महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। कहीं लगातार भारी बारिश हो रही है, ये जो सबवे देख रहे हैं आप वो बंद हो गए हैं, कहीं गाड़ियां फंस गई हैं, लोग बेहद परेशान हैं। तो ये आफत की बारिश है। फिलहाल संकट के बादल मुंबई पर मंडराते हुए, क्योंकि देखिए मुंबई, पणजी गोवा की बात कर लें और वहीं चिपलूण महाराष्ट्र की बात कर लें, रत्नागिरी की बात कर लें, अहमदाबाद की बात कर लें, गुजरात और असम की, हर जगह एक ही कहानी, एक ही तस्वीर, वो बाढ़ और बारिश का ही मंजर, जहां लगातार सड़कें जो हैं वो नदियों कह लें कि तब्दील हो चुकी हैं, क्योंकि नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और हर जगह पानी ही पानी है। लोग जाएं तो जाएं कहां। ये असम की तस्वीर है, नीचे आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश बैतूल की तस्वीर है, सागर मध्य प्रदेश की तस्वीर है, राजकोट गुजरात की तस्वीर है और मांडवी गुजरात की तस्वीर और वहीं आनंद गुजरात की भी तस्वीर। सब जगह वही कहानी आपको नजर आ रही है, क्योंकि भारी बारिश लगातार कई दिनों से हो रही है और जनता त्राही त्राही कर रही है। अंधेरी सबवे बंद, बांद्रा में सड़क पर सैलाब, नवी मुंबई स्टेशन पानी पानी। मुंबई पर बारिश का कहर टूटा है। आसमान से बरसती बौछार मुंबई में हाहाकार मचा रही है। सड़कों पर सैलाब उमड़ा है और सबवे के गले तक पानी भर गया है। भारी बारिश, जल भराव, अंधेरी सबवे बंद। अंधेरी सबवे की हालत देखिए, जहां आसमान रात से लेकर सुबह तक आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो बाद इंतजामी का अंधेरा आने जाने वालों को डुबा देने पर तुल गया। सुबह इसे पार करने की कोशिश करने वालों को मुसीबत से जूझते देखा गया। अब तक मिलन सबवे की ये कहानी थी, अब अंधेरी सबवे डूबा है। हालात किसी अनहोनी की वार्निंग दे रहे हैं, लिहाजा उसे टालने के लिए इसे फौरन बंद कर दिया गया। बीएमसी हरकत में आई और पानी निकालने के इंतजाम शुरू कर दिए। मुंबई के अंधेरी सबवे इलाके पे हम खड़े हैं, जहां पर लगातार बारिश होने के कारण लोगों की, मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ये अंधेरी सबवे है जिसको बंद कर दिया गया है। लगातार यहां पर बारिश होने की वजह से सबवे पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, मगर जब बारिश कम हुई मुंबई में, अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है और बारिश कम होते ही यहाँ का पानी जो है वो अब धीमे धीमे उतरने लगा है। उधर बांद्रा की तस्वीरें बता रही हैं कि मुंबई में किस कदर बारिश का कदर है और सड़कों पर गाड़ियां सैलाब को चीर कर निकल रही हैं। वहीं काले काले बादल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारी बारिश, सड़क पर सैलाब, सैलाब को चीर कर निकलती गाड़ियां, बरसता आसमान। बीते 12 घंटे में मुंबई में 95.81 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे भयंकर जल जमाव साइंस सर्कल में हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनडीआरएफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुंबई के तमाम उपनगरों में हालात परेशान करने वाले हैं। दहिसर, कांदिवली, मलाड और अंधेरी के कई निचले इलाकों में जल जमाव का संकट गहरा रहा है। दहिसर के आनंद नगर और टोल नाके के पास जल जमाव है। आनंद नगर इलाके की कई दुकानों में भी पानी जा घुसा है। कुर्ला, चैम्बूर में भी बारिश मुसीबत बढ़ा रही है। तो लगातार कोशिशें तो जारी हैं कि जल भराव अब वापस ना हो, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार चल रही है। भले रुक रुक के चल रही है, मगर लगातार बारिश जो है वो चल रही है। ट्रैफिक एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो मुंबई के लिए पहले से है, मगर जब जैसे ही बारिश गिरती है, थोड़ी सी बारिश गिरती है, लोगों को जो घंटों का सफर होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लगातार जो है लोगों को 2-2, 3-3 घंटे एक जगह फंसा रहना पड़ता है, क्योंकि बारिश उतनी होती है। तो सारी चीजें जो है वो अब ध्यान में रख के बीएमसी किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेगी वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अभी के लिए शुक्रवार तक ऐसे ही बादल जो है वो मुंबई में बरस सकते हैं। अब जरा नवी मुंबई के खांदेश्वर रेलवे स्टेशन की हालत पर गौर कीजिए। लोकल से उतरते चढ़ते मुसाफिरों को इस दरिया को पार कर आगे बढ़ना पड़ रहा है।
मोटर की आवाज से आप समझ सकते हैं कि पानी निकालने की कोशिश जारी है, मगर भारी बारिश के बीच कामयाबी नहीं मिल रही है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाले हालात हैं। मौसम की मार झेल रही मुंबई को बचाने के लिए उन्हें मोर्चा संभालना पड़ा है। बारिश की बगावत से पार पाने के लिए वो चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठकें कर रहे हैं। वहीं तमाम सचिवों को निर्देश दे रहे हैं कि वो बागी मौसम से निपटने की बागडोर अपने हाथों में संभाल लें। एजाज खान के साथ पारस दामा, मुंबई, आज तक। और ऐसा नहीं है कि ये मुंबई महाराष्ट्र में भी ऐसे हालात हैं। देखिए गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर असम में ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। देखिए सरहद से जुड़े इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही है। बाढ़ और बारिश से बेबसी देखने को मिल रही है। हम सिर्फ एक तरफ अरुणाचल की बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश में पुल बह गया, तो वहीं श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सरहद पर भी बाढ़ का कोहराम। कश्मीर, लाहौल स्पीति और अरुणाचल में जल संग्राम। कहीं बाढ़ से लोग बेबस हैं, तो कहीं बारिश ने जीना दुश्वार कर दिया है। श्रीनगर के कंगन जिले की ये तस्वीरें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चुनौती बन गई हैं। लगातार बारिश से यहाँ बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है और लैंडस्लाइड से श्रीनगर लेह हाईवे पर यातायात रोकना पड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी का बहाव तेज होता जा रहा है। इसका सीधा असर मुख्य हाईवे के जरिए आने जाने वालों पर हुआ है। उधर अरुणाचल प्रदेश के कुरंग कुमे जिले से लगी चीन सीमा पर तो बाढ़ की वजह से एक पुल ही बह गया। पिछले 2 महीनों में बाढ़ की वजह से अरुणाचल प्रदेश को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तेज बहाव की वजह से कोरोरू नदी के ऊपर बना बेली ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो गया है। लोगों ने बीआरओ से इसे जल्द से जल्द बनाने की मांग की है। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मानसून में लोगों को पूरी तरह सावधान रहने की सलाह दी है। तो हमारा अनुरोध अरुणाचल की सभी जनता को ये रहेगा कि हमारा जो रिस्पेक्टिव जो डिप्टी कमिश्नर्स और हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग कुछ वार्निंग्स वगैरह अगर एडवांस में देते हैं तो उसका आप लोग अच्छे से कायम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेनफॉल इतना हेवी हो रहा है। अचानक लैंडस्लाइड्स का जो मामला है वो अचानक से ट्रिगर हो जाता है और इसमें अपना काफ़ी लाइफ भी गंवाने का भी काफ़ी सारा चांस होता है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति में भी कई जगह बारिश से जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने सैलानियों को आगाह किया है कि मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखें और नदी नाले पार करते वक्त पूरी सावधानी बरतें। उधर उत्तराखंड के कई जिलों में 5 और 6 जुलाई के लिए ऑरेंज और 7 और 8 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 और 6 तारीख को जो एक्टिविटी वो थोड़ी ज्यादा है, फिर थोड़ा उसके बाद 7 तारीख से एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, खासकर गढ़वाल रीजन में। तो गढ़वाल रीजन में हल्की से मध्यम बारिश तो मिलेंगी आगे 7, 8, 9 तारीख तक भी अगर बात करें। लेकिन अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहां पे जो भारी वर्षा भी है, तो जो खासकर हमारे हिली रीजन है वहां के, तो उसमें आप देखेंगे कि जो है 7, 8, 9 तारीख में भी जो है कहीं कहीं पर जो भारी वर्षा है वो मिलती रहेगी। तो कहीं न कहीं ये जो 4 से 5 दिन है तो इसमें अच्छी बारिश प्रदेश में मिलने वाली है। मानसून के दौरान पहाड़ों पर नदियों का जलस्तर बढ़ने और लैंडस्लाइडिंग के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 सितंबर तक सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का भी ऐलान किया है। ईटानगर से युवराज मेहता और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए, जहां थोड़े दिन पहले मुंबई और महाराष्ट्र में सियासी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं देश के बाकी हिस्सों में अभी आसमानी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई की बात कर रहे थे तो देखिए महाराष्ट्र के कई और जिलों में भी बादल संकट बनकर बरस रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी बारिश ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है, रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कहीं कार सैलाब में डूबे हैं तो कहीं बस बीच मझधार में फंसी हुई है। रिपोर्ट देखिए।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात कुदरत का कहर झेल रहे हैं। ताबड़तोड़ बरसते आसमान के साथ कहीं जिंदगी जलमग्न हो रही है तो कहीं पहाड़ टूटकर धराशायी हो रहे हैं। बारिश के साथ ही नदियों में उफान जिंदगी के लिए बड़ा संकट बन गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल की ये तस्वीर उसकी गवाह है। सोमवार को मछली पकड़ने गया एक युवक नदी में बाढ़ आ जाने के कारण बीच में फंस गया। 6 घंटे तक नदी के बीच में इस चट्टान पर वो बैठा रहा। SDERF की टीम ने सोमवार की रात टॉर्च की रोशनी में रस्सी के सहारे उसे सही सलामत नदी के बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जोरदार बारिश की वजह से पानी घरों में घुस गया। मौके पर पहुंचे नगर निगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला और SP तरुण नायक घरों में भरे पानी को खुद बाल्टी में भरकर बाहर फेंकते नजर आए। करीब 1 घंटे हुई जोरदार बारिश के बाद सागर शहर पानी पानी हो गया था। सड़कें पानी से लबालब हो गई थी। घरों में करीब 3 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए। राजकोट के लोधिका में 2 घंटों में 4 इंच बारिश से विकास की पोल खुल गई। लोधिका में बिजली के तार ठीक करने गई मजदूरों की टीम इस तरह पानी के बहाव में फंस गई कि स्थानीय लोगों ने मजदूरों को रस्सी से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तकरीबन आधे घंटे तक ये कार पानी के बहाव में रही। स्थानीय लोगों ने रस्सी की व्यवस्था कर कार में फंसे सभी मजदूरों को पानी से कार समेत बाहर निकाला। दूसरी ओर गोंडल में करोड़ों के खर्च से अंडरब्रिज बनाया गया है, मगर बारिश के समय यहां से गुजरना जानलेवा हो जाता है। यहां के लालपुल ब्रिज में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बस इस कदर पानी में फंसी कि ना तो कोई बस से उतर सकता था और न ही बस आगे बढ़ सकती थी। बस फंस जाने के बाद गोंडल सैनिटेशन टीम ने बस में फंसे सभी छात्रों को सुरक्षित निकाला। वहीं बस को धक्का देकर बाहर निकाला गया। उधर गुजरात में भी भारी बारिश के बाद कई जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। कच्छ के मांडवी में पिछली रात हुई भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। भारी बारिश के चलते नदी नाले पूरी तरह पानी से भर गए हैं। खेत खलियान से रिहायशी इलाकों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे गंभीर हालात गुजरात के आणंद में है। भारी बारिश के बाद यहां के कई इलाके जलमग्न हैं। NDRF ने कमान संभाल रखी है। उधर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपलून में सोमवार को भारी बारिश हुई। दिन भर की मूसलाधार बारिश के बाद चिपलून शहर में कई जगहों पर पानी भर गया। हाईवे पर DBJ कॉलेज और कापसल में बाढ़ के कारण यातायात पूरी तरह से रुक गया। 1 से 1.5 फीट पानी से वाहनों को निकाला जा रहा था। कुल मिलाकर पहली बारिश ने चिपलून में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने चिपलून को लेकर अफसरों को पूरी ताकत से राहत और बचाव के निर्देश दिए हैं। NDRF की एक टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। रत्नागिरी में ही राजापुर तालुका में अर्जुना और कोदवली नदियों ने चेतावनी के स्तर को पार कर लिया है। इससे नदियों में बाढ़ आ गई और राजापुर शहर में बाढ़ का पानी भर गया। इस साल पहली बार जवाहर चौक पर बाढ़ का पानी आया है। जामदा नदी के बढ़ते पानी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आज तक ब्यूरो। तो बारिश और बर्बादी, देखिए बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा बर्बादी अभी तक असम में ही मचाई है और यहां 180 लोग अब तक अपनी जान जिंदगी गंवा चुके हैं और करीब 14 लाख लोगों के सामने रोजमर्रा की जिंदगी जीने का संकट भी आ खड़ा हुआ है। असम के गांव, कस्बों, शहरों पर मौसम बेहिसाब ताकत दिखा रहा है। असम की ये हाहाकारी तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगा लीजिए कि बारिश और बाढ़ ने इस खूबसूरत राज्य को किस कदर तबाही की तस्वीर में बदल दिया है।
सिलचर इलाके में तो बराक नदी जैसे पूरी ताकत दिखाने पर तुली है। नदी का पानी खतरे के निशान को पार करके लोगों की जिंदगियों को डरा रहा है। सिलचर के कई शहरी इलाकों में पानी फिर से घुसपैठ कर चुका है। हालात को देखते हुए सरकार ने इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। हालात ये है कि गांव और कस्बों से हजारों लोग डर के साए में जी रहे हैं। नौगांव इलाके में भी पानी का कहर तेज होता जा रहा है। कुल मिलाकर राज्य के 22 जिलों में 13 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित होकर मौसम का कहर झेल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र, धुबरी और उनकी सहायक नदियों में पानी की लहरें लोगों को डरा रही हैं। हालत ये है कि नदियों के कटान में घर के घर बेकाबू पानी में समा चुके हैं। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने असम के हाल का जायजा लिया तो तस्वीरें डराने वाली थी। तकलीफ यही हो गया, ग्वाली में पानी हो गया। आज एक हफ्ता से यहाँ है और गोरू को तो दाना पानी जैसे जैसे चलता है। पानी आगे ले रहा। हाँ 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 कहाँ? घरों में? घर में पानी हम लोग हो गया, बहुत पानी हो गया, घर डूब गया। अच्छा, सब कैसे काम चल रहा है सबका? कैसे हम लोग घर में बिस्तर में ऊपर में बना के खाता है। उसी में पानी भरा हुआ है और उसमें बिस्तर। हाँ, उसी में। इधर में जगह नहीं है, किधर आएगा बच्चा लेके आने के लिए, बहुत दिक्कत हो रहा है ना, इसीलिए आते जाते बहुत परिश्रम होते हैं। मन करता है कभी कि कुछ ऐसा कोई कर दे कि कभी बाढ़ आए ही नहीं, पानी ही नहीं आए। घर में है ऐसे बात है। देखिए, बाढ़ का पानी जब आता है और ऐसे ठहरता है, घरों में घुस जाता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसमें भी वो एक अवसर ढूंढ ही निकालते हैं। यहाँ पर पूरी तैराकी कर रहे हैं ये बच्चे, लेकिन जीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है, ये जो उस घर को चला रहे लोग हैं वही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अपने मन में शायद ये सोचते होंगे कि काश कुछ अटखेलियां वो भी कर सकते, लेकिन उन्हें तो ये सोचना है कि उनके जीवन में और एक साल में एक मौसम के भीतर ही अगर 3-3, 4-4 बार बाढ़ आ जाती है तो आखिर वो क्या करें। असम को हर साल यही बाढ़ और सैलाब का कहर झेलना पड़ता है। एक बार फिर से राज्य कुदरत के कहर से करा रहा है। आने वाले कुछ दिन बारिश और बाढ़ की तबाही का सायरन बजा रहे हैं।